अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है क्या, इसको रिकग्नाइज किस तरीके से किया जाए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास वो स्पीशी होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ऐसी स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, तो उस स्पीशीज को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन इसकी कि द स्पीशी, ये हमारे पास वो स्पीशी है, द स्पीशी विच ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज करता है किसको, the species that oxidize or which oxidize a substance, एक substance को जब oxidize करता है, वो species जो एक substance को oxidize करता है and itself और खुद क्या होता है, get reduce, ये reduce हो जाती है, such species is called oxidizing agent। तो उस species को हम बोलते हैं oxidizing agent। ऐसी स्पीशी जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, तो उस स्पीशी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्पीशी हमारे पास एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, आयन हो सकती है। फिर आयन हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है, एटॉमिक आयन भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के, वो हमारे पास ये है। एक हमारे पास है KMnO4, इसका जो नाम है पोटाशियम परमैंगनेट, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नीचे जो है ना हम क्लासिकल कंसेप्ट से फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास है K2Cr2O7, इसको हम बोलते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ साथ क्लोरीन गैस हमारे पास, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किस तरीके से काम करते हैं, नीचे एग्जांपल के हेल्प से जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले जो है ना हम क्लासिकल कंसेप्ट को पढ़ते हैं अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जो क्लासिकल कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट ये क्या कहता है, यानी मतलब ये है कि क्लासिकल कंसेप्ट से के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, क्लासिकल कंसेप्ट, वो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या सोचते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, उन्होंने क्या थ्योरीज और क्या कंसेप्ट दिए है केमिस्ट्री में अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्लासिकल कंसेप्ट में हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस है। फर्स्ट केस ये कहता है कि ऐसी स्पीशी जो ऑक्सीजन को डोनेट कर ले, द डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को, यानी ऐसी स्पीशीज जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीजन उसको डोनेट कर ले, तो उस स्पीशीज को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ऐसी स्पीशीज जो दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले, तो उस स्पीशी को जो है ना हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड केस है वो ये है कि द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ऐसी स्पीशीज जो दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, तो उस स्पीशीज को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो फोर्थ केस है, ये हमारे पास ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो डिक्रीज होती है ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ चलती है। ठीक है, या एक साथ जो है ना ये आकर होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये नाम से भी वो जाहिर है कि रेड जो है ना ये रिडॉक्स से निकला हुआ है और ऑक्स जो है ना ऑक्सीडेशन से निकला हुआ है। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है इसके मदद से जो है ना इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। इसमें हमारे पास जो मैंगनीज है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी पोटाशियम की है वो 1 है, +1, क्योंकि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। मैग्नीशियम का, मैंगनीज का हमें पता नहीं है, और ऑक्सीजन का भी हमारे पास हमें पता है कि ये -2 है, लेकिन हमारे पास 4 ऑक्सीजन वाले वो है एटम्स हैं, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 + 1
ठीक है, तो इससे हमारे पास -7 आएगा, तो -7 जब उस साइड पे चला जाएगा तो इससे +7 बन जाएगा। तो मैंगनीज की जो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7 है। लेकिन ये जब रिएक्शन में हम इसको डालते हैं और ये आयन में कन्वर्ट होता है, फिर जाके ये दूसरे हाइड्रोजन या किसी दूसरे स्पीशीज के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पे जो है ना ये +7 से +2 की तरफ आता है। किस तरीके से आता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मैंगनीज आयन है, ठीक है, मैंगनेट आयंस को हम बोलते हैं। तो जब ये रिएक्शन करता है 8 हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है, तो इस दौरान ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, गेन करता है। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, ये मैंगनीज, तो इसका मतलब ये है कि +7 से -5 हो जाएगी, तो +2 पे जो है ना ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, कम हुई है, क्योंकि +7 ज्यादा है और +2 हमारे पास कम है। तो ये हम बोलते हैं कि ऐसी स्पीशीज जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसकी यहाँ पे डिक्रीज हुई है ना, +7 से +2 की तरफ आई है, ठीक है। सेम इज द केस विद पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट हमारे पास ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो क्रोमियम की वो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, ठीक है, और ये जो है ना फिर जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन आयंस के साथ तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो क्रोमियम आयन है, क्रोमियम एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से जो है ना +3 की तरफ आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर अपकमिंग लेक्चर में हम इन दोनों की डिफरेंशिएशन को वो करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये एक दोनों से किस तरीके से डिफरेंट है। एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करते हैं।